ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिके सवे पुरुषा परो धर्म यतो भक्तिरते ऐक्या प्रतीयते आत्मा सुप्रतिष्ठते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमहं वन्दे परमानन्दं। हरे कृष्ण सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद लीला लोकनाथ महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तवृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कौन सा श्लोक लेना है? अध्याय 4। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 4.31 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 31। चौथा अध्याय 31 श्लोक 4.31 नायं लोकस्य यज्ञस्य कृतोऽन्यकुरु सत्तम। हे पुरुषश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता? अब ये तात्पर्य में परपट में क्या बता रहे हैं? इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको यज्ञ करना कंपलसरी हो गया। अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो आप सुखपूर्वक रहेंगे नहीं। यही हुआ ना। अगर इस जन्म में अगर आप यज्ञ कर ही नहीं सकते तो सुखी कैसे रहेंगे? तो सुख से रहने के लिए हमको क्या करना है? यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ करना है? अलग अलग तरह के अलग अलग यज्ञ करना है। पर अलग अलग तरह के अलग अलग यज्ञ करना हो तो क्या करना है? भोग लगा के खाना है। ये सब में बड़ा यज्ञ है। अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? 3.30 क्या बोल रहा? व्यक्ति भोग बिना लगाए यज्ञ शिष्टासीन संतु मुच्यन्ते सर्वकिल क्लेशे जन्ते तो पापा।
यजन्ते तो पापाग्ना सर्वमुच्यते। अगर जो यज्ञ बगैर लगाए भोग लगाए जो खाएगा, कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त सभी प्रकार से सभी दुखों से दूर है, क्योंकि वे यज्ञ के लिए किए गए अन्न को ही सेवन करते हैं। बाकी के लोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अन्न बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। अगर तुम भगवान को भोग नहीं लगा हुआ अन्न खाएंगे तो वो पाप खाएंगे। एक यज्ञ जो हम कर सकते। दूसरा यज्ञ कौन सा है? नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन का सब में बड़ा यज्ञ है। इससे पहले 12 यज्ञ किए ना, 12 यज्ञ की अपन पुष्टि की ना, द्रव्य यज्ञ सभी किए ना, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, परद्रव्य यज्ञ सभी करे ना। तो सब में बड़ा क्या है? हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ। हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ क्यों करना चाहिए? उससे क्या लाभ होगा हमको? जब तक हमारे चैंटिंग में शुद्धता नहीं आएगी तब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक शुद्धता नहीं आएगी तो तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा। तो इसलिए वो कंपल्सरी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चैंटिंग करना है। क्यों करना है? ब्रह्म मुहूर्त इन द सेंस उस मुहूर्त में माइंड शांत रहता है, सारी दुनिया सो जाती है, योगी जागते रहता है, और वहां पर वाइब्स अलग रहते हैं। वो कौन सा श्लोक है? 4.21 का एक श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जब सारे जीवात्मा सोने का टाइम है तब आत्म संयमी मुनि जो भी साधना करने के लिए है वो रात में जागता है, और जब सारे जीव जागते रहते ये सो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त सब में महत्व रहता है, और वहां पर वाइब्स कुछ अलग रहते हैं। इसीलिए वो क्या करता है? आत्म संयमी जब सारे लोग सोते हैं तब ये जागता है, तब ये लोग जागते हैं तब वो सोता है। इसीलिए सारे ऋषिगण, सारे लोग, सारे जो है सो 1, 2 बजे 3 बजे उठते हैं। वृंदावन में देखिए कितने की वीडियोस आते हैं, 3 बजे 4 बजे उठते हैं लोग और परिक्रमा करते हैं। तो वो साधना के लिए सबसे अच्छा बताया गया मुहूर्त है। तो हमको वो एक करना है, हरिनाम संकीर्तन इसीलिए करना है। हरिनाम संकीर्तन करने से क्या होगा? मन में स्थिरता आएगी, तो हमारा चित्त शुद्धि होगा। चित्त शुद्धि होने से क्या होगा? फिर तुम स्थिरता से एक जगह बैठ सकोगे, तुम चैंटिंग में तुम्हारा मदद होगी, तुम्हारा मन कंट्रोल होगा, क्योंकि मन हमेशा भटकते रहता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमको चैंटिंग करना है। अर्जुन आगे पूछता है, अभी वो नहीं आया श्लोक। अर्जुन बोलता है आप जो भी बोले वो करूंगा मैं, अगर इस हवा को अगर से पलटा दो तो मैं पलटा दूंगा, पर मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मन की गति इतनी तेज है, तुम यहाँ बैठे बैठे तुम जैसा अमेरिका का सोच सकते हो, तुम्हारे हलीगेट में क्या हो रहा तुम सोच सकते हो, इतनी तेज भागता है मन। उसकी गति के आगे किसकी भी गति नहीं है। पर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर वो कितने भी गति से, अगर वो आकाश में भी घूमा, वैकुंठ में भी घूम रहा है, वो सपने में आकाश में भी घूम रहा है, तो भी वो भगवान को पा नहीं सकता। क्यों पा नहीं सकता? क्योंकि उसके पास वो चित्त शुद्धि ही नहीं है, उसके पास स्थिरता ही नहीं है,
उसका मन उसके कंट्रोल में है ही नहीं, तो वो भगवान को कैसे पा सकता है? बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े साधु लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग भगवान को अपने बस में नहीं कर सकते, और किए नहीं। सिर्फ चैंटिंग से भगवान तुम्हारे कंट्रोल में आ सकते हैं, भगवान तुमको दर्शन दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? नवविध भक्ति में कौन है इसका एग्जाम्पल? स्मरण किसने किया भगवान का? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने सिर्फ चैंटिंग करके जो भगवान को प्रसन्न किया। तो वैसे हमको ये सब करने से भी हमको चैंटिंग करना है। चैंटिंग में तुम जितनी प्यूरिटी लाओगे उतना जो है सो तुम्हारा मन स्थिर होगा। तो मन स्थिर करने के लिए होता ही नहीं प्रभु जी, ऐसा होना नहीं, करना है। पहले तो 3-4 बजे उठना मुश्किल है, उठे तो फिर स्नान करना मुश्किल है, स्नान करने के बाद कब चाय होना ही होना है ना? ये सब फैक्टर्स है उसके पीछे। तो अभ्यास जो तेना चेतसा परिगमन परम पुरुषम दिव्य यदि पाठा न सुनते, भगवान को वही, भगवान अर्जुन को वही बोलते हैं, अभ्यास करो। अभ्यास करने से हर चीज पॉसिबल है, कोई चीज पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं, हर चीज पॉसिबल है। एथलीट्स क्या करते हैं? साल भर ओलंपिक के लिए अभ्यास करते हैं, फिर भी एक बार जीते, एक बार नहीं जीते, है ना? पर अभ्यास तो छोड़ते नहीं। तो उसी तरह हमको भी अभ्यास ही करना है। आज 16 माला करना है, नहीं होता तुमसे 8 करो, 10 करो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। पहले 1 माला से तो शुरू करो। उतना टाइम नहीं है, प्रभु जी बोलते। किसको टाइम? किसी को भी नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। जरूरी है हमारे स्वाध्याय के लिए, हमारे कल्याण के लिए थोड़ा ना थोड़ा तो टाइम निकाल के कल्याण करना है, स्वाध्याय करना है, तपस्या करना है। नहीं तो फिर आप कोई कर्म बंधन में रहेंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा मिला, थोड़ा दुकान ज्यादा खोलेंगे, थोड़ा ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे, पर कोई नहीं सोचेगा कि अपने लिए क्या करना है। तो थोड़ा अपने लिए भी सोचो, स्वाध्याय क्या करना है। और प्रभुपाद का तो ये अपने लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, हरे नाम संकीर्तन का गिफ्ट। और प्रभुपाद हमको इतने बुक्स अवेलेबल करके दिए हैं। इस्कॉन के मिशन में कोई भी आचार्य, कोई भी जो है सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा जो प्रभुपाद हमारे लिए किए। इतने बुक्स प्रभुपाद हमारे लिए रखे, बाकी के कोई नहीं करे। उनके महाराज एक बार एक बात बोले थे उनको, प्रभुपाद को, अगर मेरा बस चलता तो मैं प्रिंटिंग प्रेस खोलता और बुक्स लिखता। उस एक बात पे प्रभुपाद ने इतने सारे प्रिंटिंग प्रेस खोल के बुक्स लिखे। तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन है हम लोगों के लिए। हम उसको समझ नहीं रहे, बस ये प्रॉब्लम है। अगर हम उसको समझेंगे तो बराबर जो है सो करेंगे, पर समझना है। आज गीता प्रेस की इतनी बड़ी दुकान है ना? फिर कितने बुक्स बिकते, कितने लोग जाते गीता प्रेस के पास? क्यों जाते? सस्ता है गीता, लेकिन वो किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है क्या गीता प्रेस? नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक दुकान है, प्रिंटिंग प्रेस है, एक दुकान है। वहां किसी परंपरा की बात ही नहीं है। दुकान खोले तो कोई परंपरा थोड़ी, पूजा स्टोर खोले परंपरा से थोड़े पूजा स्टोर है, वो उसका बिजनेस है। तो इसलिए प्रभुपाद हमारे लिए कितने बुक्स लिख के रखे हैं, हम पढ़ नहीं रहे। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा, लेकिन हम समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऐसा क्यों हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमारे इंद्रियां अपूर्व है, हमारी इंद्रियां पूरी तरह से तुष्ट नहीं है। हमारी हमेशा हमारी इंद्रियां हमारी गड़बड़ करते रहती है। अब उधर गोपाल क्या पका रहा है कि सबका मन उधर रहता, प्रसाद में क्या है क्या, दिन वचन प्रभु आए हुए तो कुछ तो स्पेशल रहता है, कुछ नहीं रहता, लेकिन मन उधर खींच रहा है सबका, है ना? यही है डिस्टर्बेंस, हमारे मन को यही करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करना है। चैंटिंग 1 माला से शुरू करो,
आज कितने लोग बोलेंगे मेरे को, कितने लोग प्रॉमिस करेंगे कि हम चैंटिंग करेंगे? बोलेंगे कोई भी नहीं करेंगे। कितना कर रहे? एक माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? माता जी आपको तो दंडवत छोड़ा, आपसे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। आपके सरेंडर में है, आपसे ही प्रेरणा लेके बैठे हैं। बोलिए हाँ, हरी बोल। दंडवत प्रणाम स्वीकार करो हमारा। करना है 16 माला करे तो बहुत अच्छा है। अगर ज्यादा हो सके तो ज्यादा भी करना है। एकादशी के दिन तो 25 करना ही है, करना एकादशी के दिन। एकादशी का मतलब ही हमको है उपवास। उप या ऊपर, ऊपर उठ के वास करना, भगवान के नजदीक जाना है, जितना हो सके उतने भगवान के पास जाना है। दैट इज उपवास। लोग बोलते हैं कुछ कुछ लोग कुछ कुछ करते हैं, लेकिन हमारे परंपरा में ये ऐसा है, हो सके उतना निर्जला करना। निर्जला नहीं हुआ तो आप अपना खा लेना जो भी हो। 4 नियम पालन करना है, चैंटिंग करना है, बुक रीडिंग करना है, तब तुम परंपरा में आते हैं। जब तक आपकी दीक्षा नहीं हुई तब तक आप इस परंपरा में नहीं है। दीक्षा जब होगी तब तुम्हारा लिस्ट इस्कॉन में जुड़ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा जो भी गोत्र है चला जाएगा, तुमको कृष्ण के गोत्र में शामिल कर दिया जाएगा, अच्युत गोत्र में शामिल कर दिया जाएगा। और जिस महाराज से तुम दीक्षा लेना चाहते हो वो महाराज तुमको खुद चैंटिंग करके जपमाला दे देंगे तुम्हारा, वो दीक्षा होता है। तो तुम्हारा संबंध पूरा कृष्ण के परिवार से जुड़ जाता है, इस्कॉन से जुड़ जाता है। तो इसीलिए ये करना जरूरी है, 16 माला करना जरूरी है। 16 माला का महत्व क्या है? यही है, करना जरूरी है। भगवद गीता भी पढ़ना है, भागवतम भी पढ़ना है, कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ना है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इस परपट में क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम इस जन्म में अगर तुम यज्ञ नहीं किए तो इस जन्म में ही सुखी नहीं रह सकते, तो अगले जन्म में क्या? अगले जन्म का क्या है तुमको तो भविष्य भी नहीं मालूम। अगले का 1 घंटे भर का आगे का आपको भविष्य नहीं मालूम, अगले जन्म तो छोड़ो, फिर कैसे सुखी होगी? एक दिन तुम पूरा सुबह से लेकर शाम तक इस्कॉन के पूरे नियम फॉलो करके देखो, तुम्हारा चित्त क्या करेगा? तुम अपने आप को जैसे एक अलग महसूस करोगे, यू आर डिफरेंट। अगर तुम डेली अगर उसको फॉलो करने जाएंगे तो तुमको कुछ अलग सा दिखता है। 8 दिन में 1 दिन तुम यहाँ पर आते हो, यहाँ पर सत्संग करते हो, सही से बोलो कैसा फील होता है? 8 दिन में 1 दिन यहाँ आने से बढ़िया फील होता है कि नहीं होता? पॉजिटिव वाइब्स आते हैं अपने में। क्यों आते पॉजिटिव वाइब्स? बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। किसका वाइब्स कैसा है मालूम? माता जी मेरे से सीनियर है, उनके वाइब्स सबको आते। मैं नहीं रहे तो भी माता जी तो रहते, तो माता जी के वाइब्स सबको आते हैं। तो वो है, हम डिवोटीज का एसोसिएशन इसलिए करना है। डिवोटीज का महत्व वो है, हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे, क्यों कर रहे, गलत कर रहे, क्यों कर रहे। अभी आगे आएगा श्लोक, एक श्लोक आएगा अर्जुन को जो है सो कृष्ण भगवान भेजते, क्यों भेजते, अब इसी में श्लोक में बताऊंगा। तो इसीलिए हमको जो है सो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वही में है। मार्कंडेय ऋषि का नाम सुने? मार्कंडेय ऋषि कौन है? मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि एक बार भगवान श्री कृष्ण से उनका माया का रूप देखना चाहते थे। मार्कंडेय ऋषि कौन है? मार्कंडेय ऋषि ये जो कपड़े बुनते हैं ना, कपड़े बुनने वाले, क्या बोलते हैं उसको? वो वर्ण वालों को क्या बोलते हैं? कपड़े तैयार करते, देखो
टेरेस नहीं, दर्जी दर्जी जुलाया, उसको जुलाया बोलते। और जुलाया बोले तो मशीन चलाने वाले, पहले हैंडलूम्स के कपड़े वो बनाते थे ना, उनको जुलाया बोलते। वो लोगों के गुरु है मार्कंडेय ऋषि। वो लोग मार्कंडेय ऋषि को जानते। आपको मालूम बिदर में उनका भी टेम्पल है, देखे इनका उसी संप्रदाय से, फिर बोल रहा नहीं है। मार्कंडेय ऋषि का आयुष, उनका आयु कुछ भी नहीं था, शुद्ध। वो आज भी जीवित है, आज भी। कैसे? क्योंकि वो डेली एक डिवोटी को मिलते, डेली एक भक्त को मिलते, और जैसे भक्त का पैर छूते भक्त आयुष्मान भव। एक दिन आयुष बढ़ गया मार्कंडेय ऋषि का। तो ऐसे वो भ्रमण करते ही रहते। तो डिवोटीज के अंदर वो पावर है, इसीलिए हमको डिवोटीज का संग करना है। वो उसलिए वो पॉजिटिव वाइब्स आते। क्यों आते? क्यों फील होता तुमको यहाँ आने के बाद एक दिन बड़ा अच्छा लगता? क्यों लगता? किसकी किसकी पॉजिटिव वाइब्स इधर किधर से आ रहे नहीं मालूम होता। इसलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मस्ट। तो यहाँ इस परपट में यही बता रहे हैं कि अगर तुमको सुखी रहना है तो यज्ञ करना है। अब हमको सुखी रहने के लिए क्या यज्ञ करना है? 2 यज्ञ तो मैं बता दिया, उतना भी करे तो बहुत है हमारे लिए। एक भोग लगाकर खाना है, दूसरा हरि नाम संकीर्तन करना है। ये 2 ही शक्य है इस कलयुग में, बाकी तो अपने लिए शक्य नहीं है। हम द्रव्य यज्ञ तो करने से रहे, क्योंकि पापी लोग हैं। पैसे कमाएंगे तो बीवी बच्चों को जैसे सोना ला के देंगे, बीवी को साड़ी दिलाएंगे, बच्चों को गाड़ी दिलाएंगे, सब दिलाएंगे। टेम्पल के लिए 100 रुपए नहीं देंगे। देंगे क्या? नहीं देंगे। पहला सवाल मन में ये आता है कि टेम्पल को 100 रुपए देने से फायदा क्या है आपने को? ये पहला सवाल आता है। ये रुपये मस्ताना देवरी बच्चों को दे तो बच्चा खुश रहेगा, बीवी को सोना मिलेगा तो बीवी खुश रहेगी। अरे उनको भी करना है, वो भी तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दो। 1000 रुपये उधर खर्च नहीं तो इधर 10 रुपये तो दो, इधर नहीं देने का। महाप्रसाद गोविंद बोलने का जाने का है, फिर कैसा होगा वो भी सोचना है। तो इसलिए हमारे बस में जितना हो सकता हो ना अपन करने का। बड़े बड़े द्रव्य में तो अपन नहीं कर सकते। हाँ, 4-5 लोग मिलके जो इसको कर सकते। अब समर आ रहा है, चलो अम्बेडकर सर्कल के पास एक पानी कोई लगाते हैं, क्या जाएगा? ज्यादा ज्यादा महीने को 10,000 का खर्चा आएगा। तो 1,000-100 रुपए ने खर्च के 10,000 कौन कर देगा? धर्मशाला कौन बनाएगा? वो सब द्रव्य यज्ञ में आता है। अभी लीडर्स जो करते हैं, रोड बना दिया, अस्पताल बना दिया, उनके तो पैसे नहीं डालते, लेकिन कुछ तो कुछ उनको भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, क्योंकि कारण वही रहते हैं ना। बनाने का कारण तो वही है। हम जब अप्रोच करते हैं तभी तो बनता है। ऐसा नहीं कि रुपए का काम करो तो 10 पैसा तो उनके अकाउंट में जाएगा। हॉस्पिटल के नाम के ऊपर अपन दुनिया का बोल के आते, इतना पैसा लिया, उतना पैसा लिया, इतना खर्चा किया, इतना बिल किया, वो किया, ये किया, लूटते। ठीक है, तुम अच्छा हो गए, तुम उसको जैसे 100 बार उसको श्राप दे के आ रहे, उसके बारे में कुछ कुछ बोलता है। लेकिन जो आदमी मरा हुआ आदमी जो बच गया उसका क्या? उन्होंने तो 100 दुआएं दे के आएगा ना हॉस्पिटल वाले को। मैं मर रहा था, मेरे को बचा लिया, डॉक्टर अच्छा रहे, डॉक्टर के आयुष बढ़े, डॉक्टर की बीवी बच्चे अच्छा रहे, आशीर्वाद दे के आएगा। तो फिर उसका आशीर्वाद भी उसको लगेगा ना। तो इसीलिए वहां पे क्या है, बैलेंस चलता है हॉस्पिटल में।
वहां पर वो भी मिलता, बददुआ भी मिलता, दुआ भी मिलता हॉस्पिटल में। तो ये तो बड़े बड़े लोग करने का ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए हमको ये परपट में यही बताया, मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। परपट में बता रहे हैं, अगर तुम मनुष्य जीवन में ही ये सब करोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु जरावादी का चक्र ठहर जाएगा। अन्यथा फिर वही पुनरपि जननी पुनरपि जगदे शयनम पुनरपि ये चलते रहेगा चक्र। ये हमको मालूम नहीं होगा। क्यों नहीं होना? क्योंकि हमको वो ज्ञान भी नहीं है, हम भूल चुके हैं सब। आज के दिन क्या करे थे, 2 साल टीचर को याद नहीं, पिछले जन्म का क्या याद रहेगा? कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे छोड़ो प्रभु जी, गए जन्म का याद नहीं, ये जन्म का क्या। ऐसे नेक्स्ट जन्म में हमारा कुत्ता भी बन गए तो मनुष्य जन्म में थे वो भी भूल जाएंगे ना। तो मनुष्य जन्म मिला, एंजॉय करो ना प्रभु जी, तुम भी करो एंजॉय, हम भी करते। अगले जन्म का अगले जन्म देखेंगे। अब आप जो तो मानव जन्म में, पिछले जन्म में क्या क्या आपको स्मरण है क्या? नहीं है, फिर अगले जन्म का क्यों सोच रहे? अगले जन्म में भी अपन भूल जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों का नेचर क्या होता है तो भगवान पहले ही बताए थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तदेव जानना, जो जिस भाव से मेरे को बचता है मैं उसको उसी तरह से उसको दे दूंगा, फल दे दूंगा। नेक्स्ट श्लोक, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणे मुखे कर्म जानामि सर्वानेव ज्ञाता विमोक्षते। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञ विततो ब्राह्मणों मुखे मीन्स वेदों में वर्णित है। अलग अलग यज्ञ हैं जो वेदों में विस्तृत जानकारी देते हैं और ये सभी यज्ञ कर्मजनित है, यानी कि कर्मों से होने वाले हैं। तान सर्वानेव ज्ञाता विमोक्षते, इसको जानकर तो मोक्ष को प्राप्त होगा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम हो जाओगे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तृत में कहा है। अब भगवत गीता 17.23 देखो क्या बोल रहे हैं। गीता के 90वें अध्याय का 21वां श्लोक निकालो कोई। 90वें अध्याय का निकालो कोई, 17वां अध्याय का निकालो। 90वें अध्याय का 21वां श्लोक 9.21। और कोई 17.23 निकालो।
कौन सा है वो, कौन सी श्लोक है? नैवेद्य के किसको बोल रहे I said 17.23, 23, 17.23. हैं? ओम तथास्तु। पढ़ो ना फिर। ओम ततस्थित निर्देशं ब्रह्मणा त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरः। अर्थ है, सृष्टि के आदिकाल से ओम तथा सत्य है, ये तीन शब्द परब्रह्मा के सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीन सांकेतिक अभिव्यक्तियों के ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों का समय प्रयुक्त होती है। ये तो ब्राह्मण के मुख से जो भी निकलेगा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए वो तीन बातों की जो बोल रहे हैं, तो वो बोलना भी एक तरह का यज्ञ ही है। स्वस्ति वाचन करना भी जो है सो यज्ञ ही है। जब बलिराजा जब जा रहा था तो सारे ब्राह्मण जो है सो स्वस्ति वाचन ही कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसको यश मिलना चाहिए। उसी तरह हमारे को भी जो है सो हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ करना है। हम कुछ भी करें, हरि नाम संकीर्तन ही करना हमारा यज्ञ है, क्योंकि इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है, ये कभी भी कर सकते हैं। और कलियुग में हरि नाम संकीर्तन को छोड़े तो दूसरा कोई भी आपको मोक्ष की प्राप्ति देने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम विधि विधानों से नहीं जीत सकते, वो संभव ही नहीं है। इसीलिए हमको हरि नाम संकीर्तन का करना है, यज्ञ करना है। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक देखो, 14वां 15वां। तीसरे अध्याय का 14वां 15वां अर्थ पढ़ो सर। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ऐसा तो सारे प्राणी किस पर आश्रित है? अन्न पर आश्रित है। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से। खेतों में अगर वर्षा होगी ठीक समय पर तो फिर अन्न उत्पन्न होगा। और अन्न उत्पन्न होने के लिए हमको क्या करना है? यज्ञ कौन सा करना है? हरि नाम संकीर्तन भी करना है और सूर्य को जल भी देना है। आप शायद बहुत बार देखे होंगे, सुबह सुबह होते ही ब्राह्मण जो लोटा लेकर के ऐसा देता है ना। वीडियोस भी खूब देखते हैं, रील्स भी खूब देखते हैं, काशी में, गंगा में कोई ठहरे ठहरे नदी में ऐसा स्नान करके जल देता है। वो क्या है? सूर्य को अर्घ्य देना है। क्यों सूर्य को अर्घ्य देना है? क्योंकि अगर सूर्य तेज गति से निकलेगा तो सूर्य के दो काम भी पूरे ठीक तरीके से हो जाते हैं। एक तो उष्णा देना है, दूसरा जल लेना। वेपराइज करना है ना, समुद्र से लेना है ना, जल लेना है, बादलों में भर लेना है। और ब्राह्मण जब उसको जल देता है, अर्घ्य देता है, तो रोज सूर्य की लड़ाई राक्षसों से होती रहती है। और जब ये जो जल देता है, ये जल सूर्य के लिए बाणों की तरह काम करता है। और ये बाण जाकर उन राक्षसों को लगते हैं और राक्षसों की मृत्यु होती है। और वो ब्रह्म हत्या हमको न लगे, इसलिए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 7 प्रदक्षिणा करते हैं।
यानी चिकाच पापानि जन्म जन्मानि कृतानि च तानि तानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापात्मा पाप संभावं पापात्मा पाप कर्म कुछ पाप हो गया तो बुला दे ऐसे करके 7 फेरे देने हैं सूर्य को। हर एक देवता को अलग अलग है, प्रदक्षिणा का क्रम अलग अलग है। सूर्य को 7 है, गणपति को 1 है, शंकर को आधा है, आधा प्रदक्षिणा है शंकर को, दुर्गा को 3 है। अलग अलग भगवान के अलग अलग विधि है प्रदक्षिणा की। शंकर को कभी पूरा नहीं डालते, ऐसी प्रदक्षिणा नहीं होती शंकर को, आधा प्रदक्षिणा ही होती है शंकर को। यहां से शुरू करें इस तरह आने का, बीच में वो पानवट से वो भगवान का तीर्थ जाते रहते ना, उसको लाभ करके ले जाने का, फिर वहां से निकलने का, फिर इधर आने का, तो उसको आधी प्रदक्षिणा ही मानते, पूरी प्रदक्षिणा नहीं मानते। वही तो बता रहा हूं प्रभु जी में, कभी भी पूरा नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? इसलिए नहीं डालना। ये क्या है? अध्ययन है, लोगों को मालूम नहीं डालते लेकिन वो डालता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जब ये जो महादेव की पिंड ये जो है, ये तो ऐसा पिंड है, ये यहाँ से जो पानी तीर्थ जाता है तो इधर इधर हमारे पितरों का वास होता है, वहां पे पितर बैठे होते हैं। तो भगवान के साथ साथ तुम पितर को भी सम्मानित करके प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वो पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है। इसीलिए पूरी प्रदक्षिणा नहीं डालते हैं शंकर को, उसको ऐसा आधा ही डालते हैं। तो ये बात याद रखना। तो इसलिए वो ये यज्ञ करता है हमको, और ये सिर्फ ब्राह्मण वर्ण वाला ही जानता है। सूर्य को अर्घ देना ये ऐसे होता है। वास्तव में कल्याण हम यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ परपट में बता रहे हैं कि आपका कल्याण कैसे होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत आसक्ति बांधती है। देखो कितना बढ़िया, कितना डीप नॉलेज। हम बोलते हैं कि हमारा कर्म हमको बांधता है, पर यहाँ पर बता रहे कर्म नहीं बांधता, कर्म की जो आसक्ति है वो तुमको बांधती है। आसक्ति छोड़कर कर्म करो, वो नहीं बांधेगा। बांधेगा क्या? नहीं बांधेगा। वो कर्म में तुम जब आसक्ति करते हो वो बराबर तुम्हारा जैसे, फिर तुमको उसका फल भोगना पड़ेगा। हम कौन सा भी कार्य करें तो आसक्ति छोड़कर करना, फल की इच्छा नहीं करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले कुर्वन् मा ते संतुष्ट कर्मणि। तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल की चिंता तो नहीं करना चाहिए। फल देने वाला मैं कैसा भी दूंगा, मेरे ऊपर डिपेंड। जिंदगी भर जो है सो पोथी पढ़े पढ़े चल हुआ पंडित भयानक, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीरदास का दोहा है। सब पंडित पोथी पढ़ रहे, पुराण पढ़ रहे, सब पढ़ रहे, जब आपका भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर कैसे मुक्ति होगी? इसलिए कबीर कहते हैं, अरे क्या पढ़ता तू? सिर्फ जो राम 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 जो रटेगा मन से, आगे जाके वो पंडित हो गया। कौन था वो? वाली। इतना बड़ा डाकू
जिसको राम बोलना नहीं आता, मरा 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 बोलते बोलते रामायण लिख दिया, वो भाव का उसके ऊपर, भगवान को जानने का भाव था। अब हम यहाँ बैठ के ये सब पढ़ रहे, सब सुन रहे, सब कर रहे, जब हमारे पास भगवान का भाव ही नहीं तो सुन के क्या फायदा और छोड़ के क्या फायदा। परीक्षित महाराज 7 दिन पूरे भाव से, पूरा अटेंशन से सुने भागवत, बाद में 7वें दिन निर्भय होकर बैठ गया, पक्षन का हो और कोई भी हो, बस जाना है, विरक्ति आ गई। और ऐसे ही है, जब तुम्हारा मन पूरा जो है चैंटिंग में डूब जाएगा, भगवान के प्रति तुम्हारा मोह बढ़ता जाएगा, तब संसार से थोड़ा 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 डिटैचमेंट होते जाएगा। आप बिलीव करो नहीं करो, आज 4 साल हो गए मैं आज तक टीवी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि नहीं देखता, 15-20 मिनट थोड़ा न्यूज देखता हूँ, पर पहले के जैसा नहीं। स्कॉर में आने से पहले रात के 2 बजे तक 3 बजे तक सब सो गए तो भी फुटबॉल मैच लगा कर बैठता था। फुटबॉल बड़ा कैश में को, मैं क्रिकेट नहीं देखता था, फुटबॉल देखता था। आज 10 मिनट 15 मिनट नहीं देखता हूँ। क्यों? ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये भाव ऑटोमेटिक आपका श्रद्धा इधर आ रही है, इधर छूट जाता है, भौतिक वासनाएं छूटते जाती है। तो यही तुम्हारा डेवलपमेंट है, दीज आर द साइंस। आप प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, भौतिक जब दूर हो रहा है और भक्ति की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप डेवलप कर रहे हैं भक्ति में, आसक्ति खत्म हो रही है। इस्कॉन में आने वाला एकदम चाय छोड़ देता, 4 नियमों का पालन करता, 16 माला करता, क्यों करता? आसक्ति उधर से खत्म हो जाती है, उसको रुचि इधर लगती है, वो शुरू कर देता। अब हमारे पास अभिषेक का है, आज नहीं है क्या? ऐसे लोग भी थे। वो हम बोलने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और ये भक्ति एक ऐसी चीज है, अगर इस जन्म में आप 1 से लेकर अगर 99 तक करें और आपकी मृत्यु हो गई, 100 वाला रह गया, फिर अगले जन्म में फिर आपको 100 से गिनती होगी आपकी भक्ति में। 1 2 3 स्टार्ट नहीं होगा, जहां आपकी भक्ति रुकी वहां से फिर शुरू होगा। देहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। अगर आप थोड़ा सा भी अगर भक्ति करें तो आपको बड़े से बड़े विघ्न से उभार सकता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया, बड़े से बड़े भय से भी आपको बचा सकता है। और इसीलिए भक्ति कहीं स्टॉप नहीं होती। अगर भक्ति स्टॉप हो गई तो खत्म हो गया तुम्हारा। अब हमको पता नहीं अगले जन्म में क्या होंगे, पिछले जन्म में हम क्या थे, पता है आपको? नहीं पता है। पर भक्ति में हम आए सभी, तो इसका मतलब हम इतना तो अनुमान कर सकते हैं, इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम लास्ट जन्म में भगवान की भक्ति किए, फिर आप आगे कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब वही है। आपको अगला जन्म क्या मिलेगा पता है, वो आपके कर्म पे है। आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आप किस जन्म में जाने वाले हैं। आपके कर्म भगवान डिसाइड नहीं करेगा, आपका कर्म डिसाइड करेगा। आचार्य मिर्जा क्या था? अच्छा खासा ब्राह्मण था, भक्त था, सब था। जंगल में एक कपल को देखा संभोग करते हुए, दिमाग खराब हो गया, पूरा जिंदगी सत्यानाश हो गई। फिर बाद में लास्ट में नारायण नारायण जपा, सेकंड में लग गया, परधाम को चलेगा बोलो। तो भगवान वही बोल रहे हैं, तू सिर्फ कर्म कर,
फल देने का काम मेरा है। मैं किसको क्या फल देना है वो मेरा डिसीजन है। उसने लास्ट में नारायण बोला, उसको ऊपर ले ली। हम लास्ट में बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते। हमको आता भी नहीं लास्ट में। वो एक काम बाकी रह गया, वो एक रह गया, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ। बिल्कुल आसक्ति छूटती नहीं ना, संसार की आसक्ति छूटती नहीं। तो इन सब बातों से अगर हटना है तो चैंटिंग हमको अच्छा करना है। बस तुम जितनी चैंटिंग अच्छा करोगे उतना तुम्हारे जो है सो भगवान के प्रति प्रीति हो जाएगी। नेक्स्ट होगा तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमको वही आसक्ति छोड़ करके कर्म करना लोगों के लिए, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसिडरेशन होता है। नेक्स्ट होगा श्रेयान् द्रव्यमयाधज्ञ। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा? हाँ, सो गए? फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञ ज्ञानायज्ञ परन्तपा सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हाँ, अभी एक मैं आपको बोलना भूल गया। भगवत गीता का श्लोक कभी भी 4 ब्रेक्स में पढ़ा जाता है, ये बात को ध्यान रखना। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो एक श्लोक के 4 ब्रेक्स करना है और भागवतम के 8 ब्रेक। अभी जैसा श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तपा। 2 ब्रेक हो गए। तीसरा ब्रेक सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 4 ब्रेक हो गए। तो ऐसे एक श्लोक को 4 ब्रेक में पढ़ना है और भागवतम 8 ब्रेक में पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने की शैली है। अब इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? हे परंत द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ पर द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। क्यों ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ? तुमको ज्ञान है तो ही करेंगे ना। ये अगर सिर्फ पैसा है तो कैसा करेंगे? पैसा भी है, क्या करना है पैसों पर नहीं मालूम, तो कैसे पैसे खर्चा भी करेंगे। तो पैसों से हमको क्या होना चाहिए, हमको कैसी मुक्ति मिलनी चाहिए, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बता रहे हैं। द्रव्य यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। कैसा द्रव्य ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है? ऐसे द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कर्म और जो ज्ञान, कर्म और द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान यज्ञ करना है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बोल रहे हैं। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है।
जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। देखो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अपने लिए न करते हुए दूसरों के लिए करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। क्योंकि अगर हम हमारे लिए करेंगे तो उसमें आसक्ति आएगी, हम उसके फल की चिंता करेंगे, अभिलाषा करेंगे। मैं ये कर रहा हूं तो मेरे को इसका फल मिलना चाहिए। पानी कोई लगाया, लोग पानी पिएंगे तो आशीर्वाद तो मेरे को देना चाहिए। पानी को लोग मंगाए, ये बड़ा पोस्टर लगाऊंगा, स्पॉन्सर्ड बाय दीनवत्सल दास, है ना। ये दीनवत्सल दास कौन है भाई, इंक्वायरी होगी फिर, होना चाहिए। मैं सोचूंगा ना, ये मैं असत्य हूं, मेरे को ऐसा पॉपुलैरिटी चाहिए। सिर्फ पानी को लगाओ तो बैनर मत लगाओ, कुछ भी ना को लगाओ, कोई नहीं पूछेगा क्यों यार बेटा तो ये तो ऐसा दिखता है क्वार्टर ये नहीं तो दीनवत्सल दास है। हाँ अच्छा, बिस्लरी क्वार्टर दीनवत्सल, ऐसी भी धारणा है ना। तो ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति तुम्हारे बात है और इसीलिए तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। तो अंतःकरण शुद्ध होना, चित्त शुद्ध होना तो हमारे लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही एक महामंत्र का हमको यज्ञ करना है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। देखो अब अंतःकरण में दोष, 3 दोष बता रहे हैं। कौन से? अंतःकरण में 3 दोष है। संचित पाप, जो पाप जमा करके रखा है वो। दूसरा विक्षेप, यानी कि चित्त की चंचलता। चंचले बना कृष्णा दृढ़वत वाहन में, मन बड़ा चंचल, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, शेयर मार्केट की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हम भी उसी तरह है। चंचले बना कृष्णा दृढ़वत वाहन, मैं कर ही नहीं सकता। और तीसरा आवरण। ये 3 जो है सो अंतःकरण में दोष है। अंतःकरण में बहुत हो रहा है, अब इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा, फिर विस्तार से बताऊंगा तो फिर 1 घंटा लगेगा। बताओ बोले तो बता, फिर ये स्टॉप हो जाता, 3 स्टॉप पे हो जाता। फिर ज्ञान कैसे प्राप्त करना, फिर उसमें भी 10 है। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंगा साधन कहे गए। ज्ञान कैसा प्राप्त करना, उसके भी 8 अंतरंगा साधन है। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा समाधि षट संपत्ति, चौथा मुमुक्षुता, 5वां श्रवण, 6वां मनन, 7वां निधिध्यासन और 8वां तत्व पदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। अभी को एक अगर एक्सप्लेन करेंगे तो 4 पेजों का है, घंटे को चलते रहेगा। क्या है, बेल मारना हो गया क्या? खाने का टाइम, प्रसाद का टाइम हो गया क्या? तो इतनी सारी बातें जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया, फिर भी अर्जुन का मन कुछ थोड़ा चंचल था। अर्जुन बड़ा चंचल हो गया था। चंचल हो गया था सिर्फ उसको क्या था, भगवान पर श्रद्धा ही नहीं आ रही थी। क्या बोल रहा है ये, मेरा दोस्त होकर के क्या बोलता है, इसको क्या था, ऐसा भाव हो गया।
अब आप बैठे हैं, आपके लिए मैं नया हूँ। मेरा कोई क्लासमेट आके बैठेगा तो चल बे बहुत फेंक लिया, चल उठ बोलेगा नहीं बोलेगा, है ना? बचपन का कोई दोस्त आएगा लौटिया तो बोलेगा सीधा सीधा बोला बहुत फेंक लिया चल, क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं है, वो सही नहीं समझेगा, उसको परंपरा से कोई मतलब नहीं है, उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ऐसी दोस्ती ऐसी हो जाती है। उसी तरह अर्जुन को भी वैसे ही हो गया, ये तो बुआ का लड़का है, ये तो मेरा सगा है, ये क्या बोल रहा है? तो भगवान उस बात को समझ गए, इसके मन में कुछ गड़बड़ी हो, तब जाकर के भगवान उसको बोलते हैं तद्विद्विप्रणि, नेक्स्ट श्लोक, तद्विद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपक्षेयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनाम्। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। That's why we want Guru for the अध्यात्म। गुरु किस लिए चाहिए? अध्यात्म हमको बताने के लिए गुरु चाहिए। बहुत सारे लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। जब किसी सर्टिफाइड गुरु से अगर हम सुनेंगे, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से जब हम भगवद गीता सुनेंगे, तब जाके समझ में आएगा। तो यही भाव था, अर्जुन का भाव देख लिए भगवान, अरे इसको कुछ श्रद्धा नहीं आ रही है, तो क्या कर रहा है, इसको गुरु के पास लेते हैं। तो इसलिए ये श्लोक का यहाँ पर उपयोग हो गया। तद्विद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपक्षेयन्ति ते ज्ञानम्। तुम ऐसे गुरु के पास जाओ, जाकर के जिज्ञासा करो, सत्य को जानने का प्रयास करो और जिज्ञासा करो उनसे, विनम्र भाव से जिज्ञासा करो। ऐसा नहीं कि 5,000 ले रहे हैं, मेरे को पता गीता, ऐसा नहीं। विनीत भाव से झुको, नमस्कार करो, दंडवत प्रणाम करो उनको, बड़ों का रेस्पेक्ट करो। इसीलिए अब यहाँ पर बैठे हैं, अगर मेरे गुरु आए तो मैं नहीं उठूंगा यहाँ से, बराबर उठूंगा। चाहे पद गुरु आए, चाहे शिक्षा गुरु आए, चाहे मोक्ष गुरु आए, हम उठेंगे, नमस्कार करेंगे। क्यों? उनका रेस्पेक्ट करना है, तभी तो तुमको जो है सो ज्ञान मिलेगा ना, नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान नहीं मिलेगा। अब हम परंपरा से आए हैं तो हम आपको बता रहे हैं, अगर हम परंपरा से नहीं आते थे तो हमको भी ज्ञान नहीं आता था। हम भी 4-5 क्लासेस करेंगे और कर रहे हैं अभी भी भगवद गीता पर मेरे 3 क्लासेस चलते हैं जूम पर। स्टॉप होना नहीं है, हमको ज्ञान अर्जित करना है। स्टॉप होने तो खत्म, ज्ञान नहीं बढ़ता तो हमारी भक्ति वहीं फुल स्टॉप हो जाती है। तो हमको कभी भी ये नहीं समझना है कि हमने बहुत सीख लिया, नहीं सर, चलते ही रहना है, सफर कभी खत्म नहीं होना, लास्ट अंत तक हमारा सफर चलते ही रहना है। हरे कृष्णा महामंत्र का चलते रहना है। जब अभी वो स्टेज हमको नहीं आया कि अंदर का अंदर चलते रहे, जब वो स्टेज नहीं आया। कब आता है वो स्टेज? जब पूरा 24 आवर्स में से 20 आवर्स हम चैटिंग करते हैं तो तब वो स्टेज आता है, तब तक वो स्टेज नहीं आता। हमारे अंदर से आना चाहिए। संत तुकाराम महाराज सुबह शौच के लिए बैठे थे तो एक राह चलता हुआ मुसाफिर वहां से गुजरा। विठल 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 विठल
आवाज सुनाई दे रहा। तो वो मुसाफिर बोला, ये आवाज कहाँ से आ रहा? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहे, झाड़ी में से कहाँ से आवाज आ रहा है? तो झाड़ी खोला, देखा संत तुकाराम महाराज बैठे हुए हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, सोच के लिए बैठे हुए हैं, पर आवाज अंदर से आ रहा है, विठल विठल विठल। तो वो भक्ति कैसी थी भगवान की। इसीलिए इस संसार में वो एक ही संत ऐसे हुए जो ये भौतिक शरीर के साथ वैकुंठ गए, बाकी कोई संत नहीं गया। आप कितने पुराण ढूंढ के निकालो, कितने वेद निकाल ढूंढ के निकालो, सबको मृत्यु को छूना ही पड़ा। ध्रुव महाराज भक्ति करे, भगवान प्रसन्न हो गए, सब हो गए। ध्रुव महाराज कैसे गए वैकुंठ को? मृत्यु के सर पर पैर रख करके गए, लेकिन मृत्यु को छूना पड़ा। तो सबको है, जातस्य से ही ध्रुव और मृत्यु, ध्रुवम जन्म प्रतस्य च। जो पैदा होगा वो मरेगा, जो मरेगा वो पैदा होगा फिर से, सबको है। वो कितना महान तपस्वी हो, योगी हो, कोई हो, किसी को भी अजरामर नहीं। इवन ब्रह्मा आल्सो, इंक्लूडिंग ब्रह्मा, बस हमारी अवधि कम है, उनकी अवधि ज्यादा है, इतना ही फर्क है। लेकिन एक दिन उनको भी मृत्यु को छूना है। तो ये बता रहा था मैं, तुकाराम महाराज जब कर रहे थे तो सोच कर बैठ के वो जप नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो ऐसा आ रहा था। वो स्थिति हमको आना असंभव है, क्योंकि हम में उतना डेडिकेशन नहीं है। हमको चाय पीना छोड़ना नहीं होता, 4 नियम पालन करना नहीं होता, तो हम वो लेवल को कहाँ से आएंगे? और वो जो अंदर का अंदर चलते रहता है उसको बोलते हैं अजपाजप। अजपाजप उसका नाम है, अजपाजप। अजपाजप बोले तो अंदर का अंदर ही चलते हैं। समाधि में ध्यान लगा देते हैं और बैठ के अंदर ही अंदर करते हैं। ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करता है, ऐसा ही करता है। गायत्री मंत्र का जप ऐसे महामंत्र के जैसे पुकार करके नहीं किया जाता। बाजू बैठे वाले को सुनाई नहीं देना चाहिए गायत्री मंत्र, उतना इसका करना पड़ता है। तो ये बता रहे थे कि तुकाराम महाराज बोल रहे थे कि आप कहीं भी बैठकर भगवान का नाम ले सकते हैं, उसके लिए कोई विधि नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या नहीं, ऐसा है। तो वो अंदर से आ रहा था, वो भाव हमें भी आना चाहिए। तो यहाँ तद्विद विपरे पापे न परिप्रश्नेन सेवया उपक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानास्य तत्त्वदर्शनम्। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोनाफाइड सर्टिफाइड स्पिरिचुअल गुरु के पास जा, जिज्ञासा कर, तू जाग, तब तेरे को समझ में आएगा। देखो भगवान खुद अर्जुन को इतना बोध दे रहे, फिर भी अर्जुन समझ नहीं सक रहा, तो हमारी क्या गलती है? तो मेरे पे विश्वास करो, मैं बोलने का तो ये 5000 ले मेरे को बता दे भगवत गीता, ऐसा नहीं, विनम्र भाव से रहना, जाना, सेवा करना। श्री कृष्ण भगवान अभी स्वयं भगवान होते हुए संदीपन मुनि ऋषि के आश्रम को गए विद्याभ्यास के लिए। वो स्वयं कृष्ण है, उनको कोई ज्ञान कम था क्या? फिर भी क्यों गए? क्योंकि अध्यात्म वही पर है। गुरु के बिना तुमको अध्यात्म समझ में नहीं आता, और गुरु ही मोक्ष दिलाता है। थोड़े लोग प्रश्न भी करते हैं कि क्या प्रभु जी बगैर गुरु के हम ज्ञान नहीं ले सकते क्या? बगैर गुरु के आपको समझ में नहीं आता है क्या? अब उसके बाद के लिए तो मेरे पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि गुरु ही तुम्हारे को जो है सो सत्य बता सकता है, दूसरे कोई बता नहीं सकता। वो भी कौन सा गुरु?
जो परंपरा से है। स्वनिर्मित गुरु नहीं है। स्वनिर्मित गुरु अलग होता है, जिसको कोई परंपरा का ज्ञान नहीं है, जो परंपरा से आता ही नहीं है, वो स्वनिर्मित गुरु है। ऐसे बहुत है बिना, दुनिया में भी बहुत है ऐसे। खुद को गुरु बताने वाले, है ना? और वो गुरु से मिलने जाते हैं, क्वार्टर भी लेके जाते हो, प्रिय अक्षरम थोड़ा इसको क्या क्या लेके जाते, तो वो कैसा गुरु होते हैं? तो वो स्वनिर्मित गुरु। तो हमको वैसे के पास जाना भी नहीं, वैसे लोगों के शिष्यों से भी मिलना नहीं। तो तद्रिवी प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपेक्षयति ते ज्ञानमस्ति तत्त्वदर्शी। तो इसलिए वहां पर उनको भेज दिए भगवान कि जाओ, जो सत्य को जानने की कोशिश करो। अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्म का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने की ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति कर, मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। नेक्स्ट श्लोकम। यज्ञात्वा न पुनरमोह मेवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि शेषानि दक्षस्यात्मन्यथोमपि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसा मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान बोल रहे कि तुम वहां पर जाओ, जा करके तुम सब सत्य जानने के बाद तुमको फिर से ये मोह नहीं होगा। अर्जुन को कौन सा मोह था जो भगवान यहाँ पर तेरे को फिर से मोह नहीं होगा बोल रहे? कौन सा मोह था? गुरु और बंधु, संसार के गुरु, अपने पिता दादा भाइयों का। ये मोह था अर्जुन को। सैन्य और भैरव मध्य रथम स्थापयते चित्र, जब जाके ठहर गया बीच में, देखा कि सारे के सारे मेरे बंधु लोग हैं, इनको मारूंगा तो सज्जनों ही तुम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। मेरे सज्जनों को मार करके मैं कैसे सुख से रह सकता हूँ? सभी तो मेरे हैं, मैं सुख नहीं रह सकता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं बीच में के खाऊं। सज्जनों ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपि पश्यन्ति लोभो पहतचेति। ये उसको मोह सता रहा था, भगवान को उल्टा बोल कर रहा था। अहो बहुत पापम कर्तुम व्यवस्थावयम् यत्राच सुख लोभेन हन्तुं स्वजनं। कृष्ण, हम दोनों मिलकर पाप कर रहे हैं को मारने का, क्योंकि तू मेरा साथी है, तू भी इसमें इंक्लूड है। तो ये मोह सता रहा था उसको। तो इसलिए भगवान बोले कि तू जा करके सब सत्य को जान, और जानने के बाद तेरे को ऐसा मोह फिर से नहीं होगा, क्योंकि तू सत्य को जान चुका है। कोई नहीं जगत में किसी का ये वेदों का सार है, अंत समय में साथ न देंगे कोटि बंगलाकार, जगत में सब मतलब के यार। अर्जुन को बोल रहा है कोई किसी का नहीं है जगत में, बस
कोई आगे कोई पीछे, आगे सब निकल जाने वाले हैं। तू मरेगा तो तेरे साथ कोई नहीं आएगा। ये कोठी, ये बंगला, ये कार सब छूटे, बस तू मरेगा तो तेरे साथ सिर्फ तेरा एक ही आएगा, कर्म। बस कर्म से तेरा जो भी है अगला जन्म होगा। मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। तो जाके सत्य को जान, सत्य को जानने के बाद तेरे को वो ऐसा मोह फिर से नहीं होगा। ये बता रहे हैं उसको इस 35वें श्लोक में। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है। दक्षिणायन मुनि। किसी का कोई प्रश्न? यहाँ पर अपन ठहरते हैं, 8:30 हो चुके हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, 5 मिनट है। नहीं पूछे तो बंद। चलो, किसी का कोई प्रश्न है? अच्छी बात है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपको सब समझ में आ गया, या तो कुछ भी समझ में नहीं। सब समझ में आया तो नहीं कुछ भी, और कुछ समझ में नहीं आया तो क्या पूछना है ना? 2 बातें हो सकती है। ऑफिस से गए, समझ में आ गया इसका बोलो ना। माइक नहीं प्रभु जी, जब भगवान ने सृष्टि के निर्माण किए, क्या उद्देश्य रखकर भगवान ने सृष्टि के निर्माण किए? पहले सृष्टि के निर्माण करने के बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि को ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए कि तुम सृष्टि के निर्माण करो, जीवों का सभी 84 लाख जीवों का सृष्टि ये करो, उनको ज्ञान दियो, ऐसा ये सब बताने के बाद क्या सृष्टि निर्माण करने से पहले जब हम वैकुंठ धाम में थे, क्या सृष्टि निर्माण करने के बाद अभी हम जन्म लिए? देखो, भगवान का मर्जी क्या था बोले तो भगवान की लीला को जानेगा कौन? भगवान की लीला को जानेंगे कौन? तो भगवान का ये उद्देश्य था कि सब लोग मेरे अंश हैं, मेरी सेवा करना है, मेरे पास आना है, मैं उनका उद्धार करूंगा। भगवान का एक नाम नारायण भी है। नारायण का मतलब क्या है? नर यानी मनुष्य, यज्ञ बोले तो शरीर। भगवान 1000 साल पानी में शैया पर पड़े थे। कोई उनको जो है तो कोई आसक्ति नहीं थी किसी की, अकेले थे। तब उनके मन में एक जाग था कि सृष्टि का निर्माण करते हैं और जीवों को सेवा में लगाते हैं, मेरी सेवा में लगाते हैं। तो सृष्टि निर्माण की भगवान ने। तो सब में पहले कौन आए? गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कर्मोदक्षाय। ये 3 तो जानते हैं, ये तीनों तो क्लियर है ना आपको, या फिर एक्सप्लेन करो, है ना? तो पहले ब्रह्मा। तो अब अगर डीप शास्त्र पढ़ेंगे तो ये सृष्टि के निर्माण अलग अलग है। एक ब्रह्मा से उत्पत्ति बताते हैं भागवत में, एक कश्यप ऋषि से अलग बताते हैं, एक मनु से बताते हैं, है ना? तो अलग अलग है। भगवान का उद्देश्य एक ही था कि जितने भी आप जो है सो कर रहे हैं, उत्पन्न होने के बाद सब मेरी सेवा में रहो।
फिर 4 चतुष कुमार क्यों जाके संन्यास ले लिए? उनको बोला गया था सृष्टि निर्माण करो, प्रोडक्शन करो, जनसंख्या बढ़ाओ। चतुष कुमार बोले नहीं, हम भगवान की भक्ति करेंगे, उधर चलेंगे। फिर बाद में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति हुए, उनकी तो असंख्य हुई, बहुत सारे पैदा हुए, उनकी कन्याएं सब ऋषि लोगों को दिए स्वयं। अब वो बहुत डिटेल हो जाता है, फिर टाइम भी नहीं है अपने को। फिर भागवत में वो भी वर्णन आता है, कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। एक को देवगण हो गए, एक को राक्षस हो गए, वहां से उत्पत्ति हुई। आज भी हम संतान पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं बोलो? आप शादी किए, आपको बच्चे हैं, क्या समझ के आप शादी करें और क्या समझ के बच्चे पैदा करें? सेवा करें, आपकी सेवा। बुरा मत मानो, क्लैरिटी बता रहा हूं। शास्त्रों में क्या बोला गया और हम क्या करें? हम पुत्रों की जो है सो कामना करते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया राजा दशरथ ने, क्यों किया? किस लिए किया उसने? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि पुत्र होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमारा कुल धर्म, कुलाचार पितरों को तर्पण देने के लिए चाहिए, इसीलिए उसका जो है पुत्र का होना जरूरी है। और माताओं के ऊपर भी एक ऋण रहता है, 2 ऋण है माता जियों के ऊपर। एक वो पुत्र को पैदा करना है, अब उसके हाथ में तो है नहीं, पुत्र होगा या पुत्री होगी उसकी तो हाथ में नहीं है ना, उसके हाथ में थोड़ा ही है। अच्छा, पुरुष के हाथ में तो है क्या? पुत्र होना पुत्री होना इसके हाथ में भी थोड़ा है, नहीं है, वो ऊपर वाले का खेल है। लेकिन अगर तुमको पुत्र हुआ तो तुम तुम्हारे पितरों से ऋणमुक्त हो जाते हो, क्योंकि वंश बढ़ा रहे हो। और शास्त्रों में कहा जाता है कि पितृ तर्पण होना कंपलसरी है, पिंड प्रदान कंपलसरी है। और माताजियों का ऋण कब खत्म होता है? अगर उनको पुत्र हुआ तो 2 ऋण से वो मुक्त होती है। एक पृथ्वी का ऋण, एक जिस खानदान में उन्होंने ब्याह गई उस खानदान का, वो 2 ऋण से मुक्त हो जाती है माता जी। और हम यहाँ पर जब वो करेगा, श्राद्ध तर्पण करेगा, तब मुक्त हो जाते हैं पिता। पर शास्त्र हमारे, गीता हमारे प्रभुपाद बताते हैं कि तुमको कोई चीज करना नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी का भी ऋण नहीं है, तुम सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे, सिर्फ महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमको कृष्ण भावनामृत में रहना है। कृष्ण भावनामृत में रहे तो हम सब मुक्त हो जाते हैं। और कुछ बोलो? हाँ, नेक्स्ट संडे चलो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो